जे.एंड.के हाई कोर्ट एस्पिरेंट्स के लिए जिनका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है मार्च के महीने में, आप सबके लिए ज़बरदस्त अपडेट अनाउंस हुआ है। आप सभी के लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन की गई हैं। जे.एंड.के एंड लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है जिसमें बताया गया है कि जो भी आपकी फाइनल सिलेक्शंस होंगी, जो भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है या और भी जो भी रिक्रूटमेंट्स आती हैं टाइम टू टाइम, उसमें कैट चाहे गेज़टेड हो या नॉन गेज़टेड हो, डायरेक्ट कैटेगरी पोस्ट के लिए, कि अगर कई बार क्या होता है, आप देखते हैं कि मार्क्स दो कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम आ जाते हैं तो उस तरह से टाई हो जाता है, तो उसके 3-4 सिचुएशंस यहाँ उन्होंने बताई हैं तब क्या करना है। अगर तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, अगर तो सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट पे है, यानी कोई फॉर्म निकला है और उसका सिर्फ रिटन टेस्ट रखा है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कुछ नहीं है, और वहाँ पे अगर आपके दो लोगों के नंबर सेम आते हैं, जैसे मान लेते हैं 100 में से दो लोगों के 80-80 मार्क्स आते हैं, तो उस केस में जो कैंडिडेट उन दोनों में से जिसकी एज ज़्यादा है उसको प्रेफर किया जाएगा और उसको सिलेक्ट किया जाएगा। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, अगर कोई ऐसी पोस्ट निकलती है जहाँ सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन है, कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिसके लिए टेस्ट नहीं भी लिया जाता, तो अगर सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे कई पोस्ट पे सिलेक्शन होगा तो उसमें जिसकी एज ज़्यादा है कैंडिडेट की उसको लिया जाएगा। उसके बाद कोई ऐसा पेपर जहाँ पे रिटन एग्ज़ाम और वाइवा या साथ में इंटरव्यू ये भी रखा गया है, उस केस में क्या होगा कि कैंडिडेट हैविंग हायर मार्क्स इन द रिटन टेस्ट, यानी कि दो कैंडिडेट हैं फॉर एग्जांपल कि दोनों के नंबर हैं 100 में से 80-80 और उनका इंटरव्यू में भी ऑलमोस्ट मान लीजिए सिमिलर रिजल्ट है, तो ओवरऑल जो टाई ब्रेक होगा वो होगा कि जिस बंदे के रिटन टेस्ट में ज़्यादा नंबर है उसको अपॉइंट किया जाएगा। और इसके बाद एक लास्ट पॉइंट मेंशन किया है कि अगर सिलेक्शन सिर्फ रिटन टेस्ट वाइवा इंटरव्यू एंड 2 और मोर कैंडिडेट्स हैव सेम मार्क्स, ऐसा भी हो सकता है कि 2 या 2 से ज़्यादा बच्चों का सेम मार्क्स आ रहे हों, तो उस केस में कैंडिडेट हैविंग हायर मार्क्स, जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं इन द बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर किसी की ग्रेजुएशन रखी गई थी एलिजिबिलिटी, उसमें जिसके ज़्यादा नंबर हैं उसको सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। एक अपडेट और आया है आप सबके लिए, वो भी मैं आपको अभी बता। हेलो एवरीवन, आज आप सबके लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ साइलॉग्स टॉपिक का, सिलोजिज्म भी जिसको आप बोलते हैं। तो आप सबके लिए यहाँ पे रिसेंटली एक पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था जिसमें 2 कंक्लूजन्स आपको दिए गए थे, और यहाँ पे जो 2 कंक्लूजन पूछे गए हैं बेसिकली ये दोनों कंक्लूजन आपके पॉसिबिलिटी टाइप से पूछे गए हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे पॉसिबिलिटी में गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, तो देखते हैं आप में से कौन कौन इसका सही आंसर करता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया ऑल ए कैन बी बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए और बी जो 2 एलिमेंट्स हैं इनका आपस में रिलेशन बन रहा है सम का, लेकिन वो पूछ रहा है आपसे कि क्या ए बी के साथ होल बना सकता है। ए का जो ये वाला हिस्सा है ये आप जान सकते हैं कि इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये बना भी सकता है नहीं भी, तो इससे हमारी पॉसिबिलिटी का जो आंसर है वो रहेगा ट्रू। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन जो है सम डी कैन बी, अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि डी जो है वो ए के साथ सम बना सकता है, सम डी कैन बी ए पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो आंसर इसका बिल्कुल ट्रू है। क्यों? क्योंकि डी और ए का आपस में डायरेक्ट रिलेशन कोई नहीं है, तो जब भी 2 एलिमेंट्स का आपस में डायरेक्ट रिलेशन ना हो तो डायरेक्टली शॉर्टकट है, उसकी हर तरह की पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू रहती है। तो इसका ऑप्शन पेपर में जो हमें टिक करना था दैट वाज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।